मेरा प्रणाम है। आज के दिन में जो जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रहे हैं, वो बहुत ही विशेष भक्त है। वो मुंबई से हर ग्रेस मधुर वृंदा माता जी है। तो मधुर वृंदा माता जी और उनके प्रभु जी जो है, अ, उनके विषय में क्या कहूँ मैं, बड़े ही सुंदर और समर्पित भक्त है। और मुंबई से होते हुए भी इन्होंने वृंदावन में प्रभु जी की भागवत कथा का आयोजन करवाया था। तो बड़ा ही सुंदर भाव है इनका। बड़ी जल्दी इन्होंने भक्ति के सारे नियमों को दृढ़ता से अपने जीवन में लेके आए हैं और पूरे परिवार को परिवर्तित किया है। इनको गुरु पद आश्रय प्राप्त हुआ है। तो ऐसे सुंदर भक्त के मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में शिला प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हरग्रेस मधुर वृंदा माता जी से, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का शिला प्रभुपाद का कोट हमारे सामने आप प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी, आ रही है। सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपने 10 तारीख को मेरे को सेवा दी थी, पर मैं नहीं कर पाई कुछ प्रॉब्लम की नहीं, वजह से। कोई बात नहीं और माता जी। सभी वैष्णवों के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस गणेश प्रसाद मुकुंद प्रभु जी के श्री चरणों मेरा प्रणाम। प्रभुपाद के श्री चरणों मेरा पंचा कल्पतरु विषय कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः। आज का प्रभुपाद का कोट है, मेलबर्न में प्रभुपाद 25 जून 1974 में बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे ही आप स्वयं को श्री कृष्ण की सेवा के रूप में समर्पित करते हैं और सेवकों की भांति उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप तुरंत आध्यात्मिक जगत में होते हैं। यदि आप आध्यात्मिक जगत में रहना चाहते हैं, तो ये मंदिर आध्यात्मिक जगत है। हम मेलबर्न में नहीं रह रहे हैं, ये मंदिर मेलबर्न में नहीं है, ये वैकुंठ में है, ये वृंदावन में है। तो यदि तुम वृंदावन में यदि तुम मंदिर में दी जाने वाली श्री कृष्ण की सेवा को ध्यान पूर्वक करोगे, तो तुम इस भौतिक जगत में नहीं रहोगे। मतलब सीधा प्रभुपाद हमें इधर यही समझाना चाह रहे हैं कि वो हम समझा रहे हैं कि हम जैसे मतलब ये मंदिर है, ये आध्यात्मिक जगत है। मतलब कि हमारी चेतना अगर भगवान के चरणों में है, हम समर्पित है, तो हम आध्यात्मिक जगत में है। वे हमें समझाना चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत कहीं दूर नहीं है। जब हमारी चेतना भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाती है, हम आध्यात्मिक जगत के संपर्क में होते हैं। जैसे प्रभुपाद अब यही बता रहे, प्रभुपाद कह रहे जैसे ही आप श्री कृष्ण की सेवा के रूप में समर्पित होते हैं, तो आप आध्यात्मिक जगत में होते हैं। मतलब इसका अर्थ यह है कि जीवन का वास्तविक स्वरूप भगवान का सेवा करना है और भगवान का दास मतलब बन के रहना है। जब तक हम सोचते हैं कि हम शरीर के स्वामी हैं, हम सब कुछ मेरे लिए है, मुझे सुख भोगना आदि, तब तक हम भौतिक चेतना में रहते हैं। मतलब हम हमारे लिए सोचते हैं, तब तक हम भौतिक चेतना में रहते हैं। जैसे ही हम सोचते हैं कि हम कृष्ण के दास है, कृष्ण के जीवन की सेवा के लिए है, हमारी मतलब कृष्ण भगवान के बारे में जैसे सोचते हैं, भगवान की सेवा करनी है, मंदिर जाना है, वैष्णव जन की सेवा करनी है, तो हम आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं। हमारी चेतना मतलब आध्यात्मिक हो जाती है। जैसे चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु जीवन का मतलब जीव का वास्तविक स्वरूप बता रहे हैं। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का वास्तविक स्वरूप कृष्ण का दास होना है, गुरुजनों का, इन सब का दास होना है। जैसे मतलब ऐसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लो एक मछली पानी के अंदर है और उसको बाहर निकाल ले जाए। ये प्रभु जी हर बार अपनी कथा में बताते हैं, हम सबको पता है। बाहर निकाल ले जाए और उसको एक सोने के थाल में रख दे कि भाई ये तो बहुत कीमती है, हीरो के थाल में रख दे, तो भी वो खुशी नहीं रहेगी। क्यों मैं कीमती है तो भी वो खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका स्वरूप है पानी में रहना, वो पानी से ही संतुष्ट होगी। वैसे हमारे जीवन में कितना भी धन कमा लो, कितना भी घूम लो फिर लो, पर हमारे मतलब जीवन में सुख तभी आएगा, हम भगवान को समर्पित करेंगे अपना जीवन, या अपनी चेतना भगवान के चरणों में लगाएंगे और अपने गुरुजनों के आश्रय में रह के उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलेंगे, तो हम खुश रह पाएंगे। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा जीवन का मूल मतलब ये है हमारे लिए। मतलब यही सबसे सही है विषय। मतलब प्रभुपाद ये बता रहे कि ये मंदिर वैकुंठ है। इसका मतलब क्या? प्रभुपाद ये बता रहे कि ये मंदिर बेलमान में नहीं है, ये वैकुंठ है, ये वृंदावन है। इसका अर्थ यह है कि ये भौतिक संसार से गायब नहीं हो गया मेलबान। इसका अर्थ यह है कि जहाँ भगवान की सेवा होती है, भजन कीर्तन होता है,
तो वहाँ वैकुंठ हो जाता है। मंदिर का जैसे प्रभुपाद बताते हैं बहुत सारे लेक्चरों में कि मंदिर में हम जाते हैं, सेवा करते हैं, तो हम मतलब मंदिर ही वैकुंठ है। ऐसे नहीं कि हम यहाँ से वृंदावन जाएंगे तो ही धाम होगा। जहाँ भक्त बैठ के अपने साधना करते हैं, हरि नाम जाप, कीर्तन, वैष्णव सेवा, वो उधर वृंदावन हो जाता है। जैसे प्रभु जी भी बताते हैं अपने लेक्चर में कि हम घर में बैठ के भी अच्छे से साधना करेंगे, 4 नियम फॉलो करेंगे, मंगला बेला में उठ जाएंगे और भगवान की सेवा, भोग अर्पित ये सब करेंगे, तो हम आध्यात्मिक जगत में ही है, भौतिक जगत से बाहर है। जैसे भागवतम से उदाहरण लेते तो भागवतम में बताया गया कि जैसे भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला भगवान से अलग नहीं है। ये सब भगवान मतलब भगवान और उनकी लीला में कोई भेद नहीं है। जैसे जब मंदिर में हरि नाम होता है, भागवत कथा होती है, भगवान की सेवा होती है, तब हम स्वयं वहाँ मतलब भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित रहते हैं। जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि जिसके घर में भागवतम है तो सोचो कि उनके घर में साक्षात भगवान है। जैसे हमारी जप माला ही ले लो, माला में भी भगवान ही है, नाम और नामी में भेद ही नहीं है। तो हमारी चेतना अगर भगवान के चरणों में लगी हुई है तो हम आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत में होते हुए भी। और जैसे जैसे हम एक उदाहरण दे सकते कि जैसे 2 व्यक्ति है, बैठे दोनों मंदिर में बैठे हैं। एक कथा सुन रहा है, हरिनाम कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, और एक बैठ के अपना मोबाइल देख रहा है, भौतिक संसार के बारे में सोच रहा है, भौतिक व्यापार के बारे में सोच रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है। तो दोनों बैठे मंदिर में ही है, पर दोनों की चेतना अलग है। एक की आध्यात्मिक है, एक की भौतिक है। तो हमें सोचना हमें कौन सी चेतना अपने को अपनानी है, ये हमारे ऊपर है। जैसे प्रभुपाद जी मतलब यही समझा रहे हैं। भागवत में हम अमरेश महाराज का वर्णन ले सकते हैं। वो एक राजा थे, पर उन्होंने अपना पूरा जीवन और अपने पूरे मतलब हाथ पैर मोह जो भी समझो सब भगवान की सेवा में लगा दिया था। तो वो भौतिक संसार में होते हुए भी आध्यात्मिक संसार में थे। जैसे भागवत गीता से हम लेंगे 14.26 में भगवान कहते हैं कि मतलब इसमें बताया गया है कि जो शुद्ध भक्ति करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। यही शरीर यहाँ रहता है, पर मतलब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं। कैसे? मतलब कि हमारा शरीर यही रहता है, पर हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाती है, भौतिक चेतना नहीं रहती है फिर। और हम आध्यात्म मतलब हमारे लिए हमारे जैसे शिक्षा गुरु यही बताते हैं, हमारे लिए यही शिक्षा है कि अपनी पहचान समझो। मतलब हमारी पहचान क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूँ। सेवा को साधारण मत मान समझो। मंदिर में झाड़ू लगाना या फूलों की माला बनाना, बर्तन धोना, रसोई बनाना, ये सब आध्यात्मिक कार्य है। मंदिर को सामान्य स्थान मत समझो, वह कृष्ण की सेवा, जहाँ कृष्ण की सेवा हो रही है वो वैकुंठ है। बार बार मतलब प्रभुपाद यही बता रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब इसमें मैं समझे तो ये है कि वैकुंठ में केवल मतलब ये शरीर छोड़ने के बाद वैकुंठ जाना, मतलब ये नहीं जरूरी नहीं कि मरने के बाद ही वैकुंठ पहुंचे, पहले भी जा सकते। पहले कैसे? जैसे मंदिर में रहेंगे, सेवा करेंगे, अपने गुरुजनों का जो भी गुरुजनों ने सेवा दी उनके अनुसार चलेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। जब प्रभु जी ये तो हर बार बता ही रहे, कल भी प्रभु जी यही बता रहे थे। जैसे नैमिषारण्य गए तो बोले मतलब प्रभु जी उधर बता रहे, ऑनलाइन सुन रहे, तो भी वो अनुभव हो रहा है कि हाँ हम भी उधर ही बैठे, ये लीला हमारे सामने ही हो रही है। प्रभु जी कुछ भी बोलते तो वो हम लोग को धाम लेके चले जाते, जैसी लीला बताते हैं वो उनकी लीला सुन के ऐसा ही मन में भाव आता है कि हाँ ये अब भी हो रहा है। तो ऐसे ही हम गुरुजनों के आश्रय में रहेंगे तो हम आध्यात्मिक जगत में ही हैं। ये शरीर छोड़ने के बाद जाने की जरूरत नहीं है, अभी भी पहुंचे हुए हैं। मतलब मैं यही कहूंगी कि स्थान बदलने से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी चेतना को बदलो। मैं इतना ही समझ पाई प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुछ भी त्रुटि हो तो मुझे माफ करना। हरे कृष्णा बोल। हरी हरी, बहुत बहुत ही सुंदर वे में आपने एक्सप्लेन किया माता जी, किस प्रकार से भगवत प्राप्ति यहीं पे इसी शरीर के द्वारा हम कर सकते हैं, और कैसे वैकुंठ को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं केवल और केवल अपनी चेतना में परिवर्तन लाके और उसे भगवान की सेवाओं में लगा के। तो बिल्कुल आपने सही बोला है माता जी, बहुत सुंदर आपने उदाहरण दिए हैं। भगवत गीता का भी उदाहरण दिया, श्रीमद् भागवतम में आपने जो उदाहरण दिया बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से महाराज थे, लेकिन महाराज ने अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवाओं में लगाया, और सेवाओं में लगा के उन्होंने अपने यहीं पे रहते हुए, इस शरीर पे रहते हुए ही उन्होंने भगवत भक्ति प्राप्त की, भगवान का प्राप्त किया, और उनके लिए
स्वयं सुदर्शन महाराज प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अलग कुछ नहीं है, हम यहीं पे अपनी चेतना में परिवर्तन करके ही हम यहीं पे वृंदावन प्राप्त कर सकते हैं, यहीं पे हम लोग वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद भी हमेशा बोलते थे ना कि वृंदावन इज नॉट अ प्लेस, इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये चेतना का विषय है, कोई स्थान का विषय नहीं है। तो सही बहुत बात। ही सुंदर आपने एक्सप्लेन किया माता जी, इट्स वेरी नाइस। आपने बड़ा सुंदर समराइज किया शिला प्रभुपाद के कोट को। तो थैंक यू सो मच माता जी, वी सो ग्रेटफुल टू यू। हरे कृष्णा।